तो चलिए आज हमारा सेकेंड क्लास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, जो कि इससे पहले हम लोग पहला क्लास किए हैं और उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास है था उसके बारे में पढ़ें कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में करता है, उसके बारे में हम जाने। और आज हमारा सेकेंड क्लास है जो कि आपके सामने क्वेश्चन दिया है। तो अगर जो लोग हमारे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग जाएंगे, पिछले वीडियो मैंने 2 क्लास कराई हूँ जिसमें कि इंट्रोडक्शन क्लास है और इसका पहला क्लास भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आपका ये क्वेश्चन दिया है जो कि कह रहा है कि अब मेरा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो है इस रूप में हो पाएगा कि नहीं, हमको इसको दिखाना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा। तो चलिए इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि हमारी ये चीज हो पा रहा है कि नहीं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो इसको सॉल्यूशन में हम लिखते हैं। पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता से हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि A बराबर होता है BQ+R, जहां 0 के बराबर R होता है या 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है R का मान। जो R का वैल्यू हमारा दिया है, कह रहा है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमारा छोटा होगा B का वैल्यू। तो ये चीज आप पहले ही क्लास में मैं बताई हूँ बढ़िया से विस्तार से, और यहाँ पे भी बोल रही हूँ। तो इसी नियम से हमको प्रूव करके दिखाई कि क्या हो पा रहा है। तो चलिए हमको यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे सिर्फ कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक, हमको सिर्फ विषम संख्या में ही देखना है, हमको सम संख्या के बारे में उतना ध्यान नहीं देना, हमको विषम संख्या पे ही ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली लिख चुका है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो कि 6q। तो एक चीज आपको देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, 6q+1 यानी कि 6q, यानी कि हमारा इस फॉर्मूला में जाए तो 6 हमारा क्या हो गया, b हो गया, b हो गया, यानी कि आपका 6 जो है b हो गया और q दिया है r मतलब 1 दिया है। तो हमारा b जरूरी नहीं, r जो है हमारा वैल्यू 1 ही भर नहीं हो सकता है, क्योंकि b जब हमारा 6 दिया है तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है कह रहा है r का वैल्यू हमारा b से छोटा हो सकता है। तो यानी हमारा 6 दिया है, तो यानी हमारा r यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर लिख सकते हैं a बराबर 6 होगा और तो r बराबर हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हमारा क्या जाएगा, r का वैल्यू जाएगा, जो कि हम इस कंडीशन से फुलफिल कर रहे हैं। तो हमारा 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में हमको दिखाना है क्या मेरा ये विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक में हो पा रहा है कि नहीं। तो चलिए इस विधि से बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं केस 1 लेके ही चलते हैं, तो हमको फ्रेश आप लोग को समझ में आएगा। तो केस 1 में लिखते हैं कि r बराबर 0 ले लेते हैं। जब r बराबर 0 का मान रखते हैं तो चलिए हमारा क्या दिया है 6q, तो यहाँ पे a बराबर दिया है हमारा 6, इस पुट में करेगा 6q और r का मान हम 0 लिए हैं तो 0 ले लेते हैं, यानी a बराबर हमारा क्या हो गया 6q। तो देखिए a बराबर हमारा 6q आया, तो क्या ये हमारा सम संख्या है या विषम संख्या, तो ये 6q है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या। तो एक चीज आप जानते हैं कि अगर सम संख्या में कोई भी विषम संख्या या सम संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमेशा ही सम संख्या आता है। तो देखिए इसको एक बार प्रूफ भी करते हैं अंक देखकर। 6q है, मान लीजिए q कोई भी संख्या है, यानी q 1 ले लेते हैं, अगर q का मान 1 ले लेते हैं तभी 6 आ रहा है, अगर q का मान 2 ले लेते हैं 6 × 2 यानी 12 हो रहा है, यानी 6 का q का मान 3 रखते हैं 6 × 3 तभी 18 हो रहा है, अगर 4 रखते हैं q का मान तो 24। देखिए सम संख्या हो या विषम संख्या, किसी भी संख्या से हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 में यानी सम संख्या में, तो हमारा क्या बन रहा है, ये सम संख्या ही बन रहा है।
आप लोग भी अपने पास कॉपी पेन है तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं, अलग भी कोई भी अलग अंक रख कर कि सम विषम संख्या रखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब कभी भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा सम संख्या ही आएगा। इसका मतलब हमको ये मालूम चल गया कि ये सम संख्या हमारा विषम संख्या नहीं है। तो चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, a बराबर 6q, यानी कि हमारा सम संख्या है, सम संख्या, क्योंकि 6q है, q का मतलब 6q मतलब 6 गुणे q है, इस तरह है 6 गुणे q, इसीलिए हम q का मान विषम संख्या सम संख्या दोनों से मल्टीप्लाई किए, फिर भी सम ही संख्या आ रहा है, तो इसीलिए हमको ये पता चला कि हमारा सम संख्या है। तो चलिए a बराबर 6q, तो हमको मालूम हो गया कि हमारा सम संख्या है, तो इसमें फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इस चीज को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। तो केस नंबर 2 में देखते हैं, तो केस नंबर 2 में देखते हैं हम, तो r का मान यहाँ पे हम रखेंगे 0 तो ले लिए, तो हमारा सम संख्या 1 का मान रखते हैं, r बराबर हम जब r बराबर 1 रखते हैं। अब इसको रख के देखते हैं कि क्या ये मेरा फुलफिल कर पा रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, तो जहाँ जब r बराबर 1 लेते हैं तो हम लिखते हैं a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1, ठीक, 6q प्लस 1 लिए हैं, तो क्या ये हम देखते हैं सम संख्या है विषम संख्या। तो ऑलरेडी हमको मालूम चला है कि 6q जो हमारा सम संख्या है, तो सम संख्या में अगर 1 यानी कि हमारा विषम संख्या है, 1 मेरा क्या है विषम संख्या, इसमें जोड़ रहे हैं तो क्या मेरा विषम संख्या हो रहा है। देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 9 होगा, कोई हमेशा विषम संख्या जोड़े क्योंकि r तो हमारा विषम संख्या। 6 में अगर हम 5 लेते हैं तभी 11, यानी कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हैं तो हमारा विषम संख्या हो रहा है, यानी कि ये हमको ऑलरेडी ये हम मालूम चल गया कि हमारा ये क्या हो गया विषम संख्या। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा विषम संख्या होगा, ये हमारा विषम संख्या होगा। विषम संख्या क्योंकि सम संख्या प्लस विषम संख्या जब जोड़े तो हमारा विषम संख्या ही आया, ये हमारा विषम संख्या हो गया। इसको हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन 1, क्योंकि इस चीज को फुलफिल कर पा रहा है, यहाँ हमारा विषम संख्या है और धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पे 6q1 प्लस क्या मेरा विषम है, यहाँ हमारा ये विषम संख्या है, इसको हम क्या किया प्रूफ कर चुके। तो आइए हमारा 2 बचा है 6q प्लस 6q प्लस 5, ये भी क्या मेरा हमारा विषम पूर्णांक है। तो हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसीलिए हम इसको मिटा लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि कॉपी में बनाने से आप लोग को जो रिवीजन करिएगा वहाँ पे भी आप लोग को समझने में मदद मिलेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ लिखिएगा कि आया कैसे, जो अंक हम लिख रहे हैं वो भी नोट कीजिएगा ताकि आप लोग को समझने में जब आपका नोट्स रहेगा वहाँ पे दिक्कत ना होगी। तो चलिए हम केस 2 तक देख चुके हैं, अब केस हम तीसरा देखते हैं। तो हमारा केस तीसरा क्या कह रहा है, केस तीसरा हम देखते हैं, केस तीसरा में हम r का वैल्यू ले लेते हैं जब r बराबर 2, क्योंकि 1 और 0 1 ले लिए, अब r का वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं क्या ये मेरा सम संख्या या विषम संख्या आ रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं r बराबर 2, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 6q प्लस 2, क्योंकि 6q और r का वैल्यू 2 लिए हैं तो 2 होगा, तो 6q प्लस 2, तो क्या ये मेरा सम संख्या होगा या विषम संख्या। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 6q तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारा सम संख्या है, तो 6q यानी 6 मन कोई भी संख्या 6 में कोई भी संख्या से सम संख्या से जोड़ते हैं तो क्या मेरा सम संख्या। तो इसमें 6 में 2 जोड़ेंगे तभी 8 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तभी 12 होगा। जरूरी नहीं है कि आपका 6q जो मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 6q ही रहेगा, अगर 8 भी रख लेते हैं तभी जोड़िएगा तो 8 दूना 10, 8 और 2 जोड़िएगा 10 होगा, 8 में 6 जोड़िएगा तो हमारा 14 होगा। तो देखिए इस प्रकार जोड़ने से हमारा क्या हो रहा है, सम संख्या ही आ रहा है, कि सम संख्या पे जोड़ने पे हमारा सम संख्या ही आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कह रहा है कि ये हमारा सम संख्या है, ये हमारा सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या में सम संख्या प्लस सम संख्या जोड़ रहे हैं तो हमारा सम संख्या ही आ रहा है। इस प्रकार ये हमारा सम संख्या है, ये बात को हमारा प्रूफ नहीं कर पा रहा है। तो चलिए हम केस नंबर चौथा देखते हैं, चौथा में क्या कह रहा है हमारा। तो केस नंबर चौथा लेते हैं। केस नंबर चौथा में
आर का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 तक चले गए, तीसरा लेते हैं, आर का वैल्यू हमारा तीसरा यानी आर बराबर 3। तो चलिए 6 क्यूब ये बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस आर का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 रखते हैं, तो 3 हो गया। तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये मेरा विषम संख्या है। तो आप लोग दूसरा ही चीज में पढ़े केस नंबर 2 में ही कि अगर विषम संख्या में कभी भी हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो ये ऑलरेडी हमारा विषम संख्या है, तो इसको हम चलिए लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, विषम संख्या, विषम संख्या। तो इस चीज को ये भी प्रूफ कर दिया, पहला को भी और दूसरा को भी प्रूफ किया। अब देखते हैं मेरा 6 क्यूब प्लस 5। तो पहले हम देखते हैं केस नंबर 5 लेकर, 5 में हमारा दिया है आर बराबर हम 4 लेते हैं, तो 4 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4। तो ये भी बात हो गया कि हमारा सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या होगा, सम संख्या। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये सम संख्या हो गया, सम संख्या। अब चलिए केस नंबर 6 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन उस समय 1 माने थे, ये हमारा 2 हो गया। और केस नंबर अब 6 में लेकर देखते हैं तो क्या कह रहा है, आर बराबर हम ले लेंगे अब 5। अब आर बराबर जब हम 5 लेंगे तो हमारा ए बराबर होगा 6 क्यूब प्लस 5। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहे तो हमारा विषम संख्या हो रहा है, तो ये हमारा विषम संख्या हो गया। तो इसको हम प्रूफ कर पाए, इसको भी प्रूफ कर पाए, ये हमारा विषम संख्या है। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं तीसरा। अब इसको लिख सकते हैं आप क्या कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के द्वारा धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे समीकरण 1 2 और समीकरण को 3 के द्वारा 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ये हम प्रूफ कर चुके। देखिए ये चीज हम प्रूफ कर दिया आप लोगों को। अगर आप लोग को भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये सम संख्या विषम संख्या कैसे आया, तो आप क्या करिएगा, अपने पास अंक ही रख लीजिएगा। जैसे एक सम संख्या एक विषम संख्या का अंक रख के ऐड करके देखिएगा क्या मेरा सम या विषम आ रहा है, उस प्रकार बना के आपको पता चल जाएगा ये हमारा सम संख्या है विषम संख्या है। तो इसी प्रकार मैं इसी तरह बनाई। और देखिए एग्जामिनर क्या करता है, आपके एग्जाम हॉल में इसी क्वेश्चन को अगर पलट देगा, पूछ देगा कि आपको ये सम पूर्णांक जो है सम पूर्णांक संख्या यहाँ पे धनात्मक सम पूर्णांक संख्या के बारे में पूछ देगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन तब पलट देगा, ये कह देगा 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 के रूप में क्या प्रूफ हो रहा है। तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी 2 रखे थे सम संख्या आया, अभी 4 रखे तो आपका सम संख्या है। इसी क्वेश्चन में आपका भी वो भी क्वेश्चन निकल सकता है। तो आप सोचिएगा कि एग्जाम में हम यहाँ पे बनाए हैं सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक बनाए हैं, हमको सम संख्या के बारे में नहीं मालूम, हम नहीं बना पाएंगे। तो यही समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप विषम पढ़ लिए हैं तो सम संख्या भी आराम से पढ़ सकते हैं। सम संख्या में क्वेश्चन क्या कर देता है, इसी से कर देता है 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 के रूप में क्या धनात्मक सम पूर्णांक संख्या को प्रूफ कीजिए, इसी क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता, तो आप चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो चलिए दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन वर्ग के रूप में देखते हैं, जो कि वर्ग के रूप में भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, और जब ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग को आर का वैल्यू पूछता है, एचसीएफ पूछता है, तो आप लोग को बहुत ही इजी होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। फिर भी दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो
तो आप ये बात समझ पाए होंगे क्वेश्चन में कि कह रहा है कि 4q + 1 4q + 3 के रूप में जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको वर्ग करने पर क्या मेरा 8m + 1 के रूप में आ पा रहा है कि नहीं, और m हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो ये चीज को हम बनाते हैं। ये चीज अभी हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए तो सिर्फ हम पूरा धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रूव किए, लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक को वर्ग करते हैं तो क्या उसके रूप में आ पा रहा है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयता से हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में लिख लीजिए, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता से a बराबर BQ + R, जहां R का वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और नहीं तो B से छोटा होगा। तो ये चीज हम जानते हैं। किसी कंडीशन में हम रखेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है। तो जब हमारा b का मान 4 है, यानी b का मान 4 है, तो r हमारा 0 से लेकर 3 तक हो सकता है। 0 1 2 3 ये तीनों हो सकता है, इसमें से r का मान हमारा। तो चलिए केस 1 में रखते हैं। केस 1 में हम 0 का मान रखते हैं। जब r बराबर 0 रखते हैं तो उस स्थिति में देखते हैं हमारा क्या होता है। a बराबर हो जाएगा 4q + 0, यानी a बराबर हो जाएगा 4q। तो अभी हम क्या आपको समझाएं कि सम संख्या में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम संख्या ही आ रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12। देखिए इसमें कोई भी सम संख्या में हम विषम संख्या या सम संख्या से गुणा कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है हमारा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये सम संख्या है। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम संख्या की बात ही नहीं किया है। यहाँ पे हमको विषम संख्या की बात कर रहा है और विषम का ही कह रहा है। वर्ग करने पे क्या इतना के रूप में आता है, तो इसका जरूरी नहीं है करना। चलिए अब हम केस 1 केस 2 में रखते हैं। केस 2 में जब r बराबर 1 रखते हैं तो उस स्थिति में a बराबर हो जाएगा 4q + 1। तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सम संख्या में कोई भी विषम संख्या को ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, विषम संख्या। ये हमारा विषम संख्या हो गया, ये हमारा विषम पूर्णांक हो गया, यानी कि विषम पूर्णांक लिखिए, यहाँ संख्या लिखिए पूर्णांक। ये हमारा विषम पूर्णांक हो गया, इसको भी विषम पूर्णांक लिखिए आप, सम पूर्णांक सॉरी। तो विषम पूर्णांक हो गया आपका। तो विषम पूर्णांक को क्या कह रहे हैं आपके, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करने पर, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या 8m + 1 के रूप में आएगा। तो इसको हम देखते हैं। वर्ग करने पर लिख सकते हैं, वर्ग करने पर तो लिखेंगे a² बराबर 4q + 1 का भी होल स्क्वायर होगा। तो आप एक चीज जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर में सूत्र है क्या कि 4qa हो गया और 1 हमारा b के रूप में हो गया। a + b का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं a² + 2ab + b², इस फॉर्म में होता है। तो a² बराबर हमारा हो जाएगा, यानी कि 16q² + 8q + 1 इस रूप में हुआ आपका। एक चीज आप यहाँ से देखिए, जब a² यहाँ देखिए a² बराबर किए तो हमारा क्या हुआ 16q 8q, यानी कि इसको हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से देखिए 8 कॉमन ले लेते हैं। जब 8 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2q² प्लस वहां पे सिर्फ q बचेगा और 1 जो है जैसा का तैसा रहने देंगे, 1 यहाँ पे है। तो इतना के बराबर हम क्या मान लेते हैं, m। इसको हम m के रूप में मान लेते हैं, यहाँ पे इतना के रूप में m मान लेते हैं। तो हमारा a² बराबर हो जाएगा 8m + 1। क्या इसको फुलफिल कर पा रहा है, तो
तो देखिए पूर्णांक का वर्ग करने पर इतना के रूप में आ रहा है। यस हमारा यहाँ पे आ गया, इसको हम प्रूव कर दिए। तो उसी प्रकार हमारा 4q + 3 को आप यहाँ पे रख के रखिएगा। जब r का मान 3 रख के बनाइएगा तो वो चीज आपका इतना ही के बराबर आएगा। तो वो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग बनाइएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। अगर जो भी लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे हैं वो हमारे चैनल अगर पढ़ाए वो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और जिनको भी कोचिंग सुविधा चाहिए और करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, सभी सब्जेक्टों का कोचिंग कराया जा रहा है यहाँ पे। चलिए आज के लिए इतना ही।